Hello everyone, welcome to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Unit 1 of NT UGC Net Paper Education. हम एजुकेशन पेपर में डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे इज्म को डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स। ऑलरेडी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है सभी इज्म के बारे में, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्सटेंशलिज्म, मार्क्सिज्म। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे इनके टाइप्स को, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे आइडियलिज्म के बारे में। अब आपका ये पेपर 1 के लिए भी टीचिंग एप्टीट्यूड में कॉमन टॉपिक है, पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइडियलिज्म के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। क्लासेस अवेलेबल हैं लेकिन फिर भी एक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए यूनिट 1 जो है आपकी, उसमें यूनिट 1 में आपके फर्स्ट पार्ट में दे रखे हैं दर्शन। ठीक है, आपके सांख्य दर्शन, योगा दर्शन, वेदांता, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन पार्ट्स को डिस्कस किया है। फिर आपके वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं जिसमें सारे इज्म आ जाते हैं, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्सटेंशलिज्म, मार्क्सिज्म। और ये पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइडियलिज्म फिलॉसफी जिसके फाउंडर थे प्लेटो, तो उन्होंने माइंड ओवर मैटर की बात की, जो आपको नाम से समझ आ रहा है कि आइडिया, थॉट और फिलॉसफी ऑफ थॉट्स की बात की। फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी करना। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि आइडियाज़ जो हैं वो सुप्रीम है। ठीक है, ये आपका आइडियल्स की बात करता है, इस फिलॉसफी की बात करता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई मटीरियल वर्ल्ड से। सिर्फ की एलिमेंट पे फोकस कीजिए ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो स्पिरिचुअल जो है उसे इन्फिनाइट दिया गया है आइडियलिज्म में, और मटेरियल वर्ल्ड जो है वो फिनाइट है। ठीक है, उसकी एक लिमिटेशंस हैं। तो आइडियलिज्म फिलॉसफी में इसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स को हम डिस्कस करें, तो यूनिवर्स एग्जिस्ट इन स्पिरिट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात की है। आइडियाज़ जो है वो रियल हैं। पहले के टाइम पे जब स्टार्टिंग हुई थी आइडियलिज्म से हुई थी, मैंने आपको पहले भी करवाया था कि आप स्टोरी फॉर्म में डिस्कस कीजिए। ठीक है, स्टोरी फॉर्म में डिस्कस करने से क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टार्टिंग आइडियलिज्म से हुई, देन चेंजेस आए, नेचुरलिज्म हुआ, देन फिर चेंजेस आए, रियलिज्म हुआ, और प्रैक्टिकल एटीट्यूड आया, प्रैग्मेटिज्म हुआ। फिर उसके बाद आपका एक्सटेंशनलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब डिस्कस करेंगे हम। तो आइडियलिज्म की अगर कुछ की एलिमेंट्स को फोकस करें, क्योंकि मेन आज का टॉपिक है इसके टाइप्स के बारे में। इसकी मैं एपिस्टेमोलॉजी, इसकी एक्सियोलॉजी, इसकी मेटाफिजिक्स सब डिस्कस कर चुकी हूँ, क्लास ले चुकी हूँ। क्या रोल होता है टीचर का, स्टूडेंट कैसे होते हैं, और आपका स्कूल क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, सब डिस्कस हो चुका है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है स्पिरिट में, आइडियाज आर रियल, गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। आप जो गॉड की बात कर रहे हैं उससे अल्टीमेटली यू गेट द नॉलेज। देन आपका एम्फेसाइज ऑन सोशल साइंस, वैल्यूज जो है वो एब्सोल्यूट है, वैल्यूज पे फोकस किया गया। माइंड कम्स फर्स्ट एंड माइंड इज नॉट लाइफलेस। ठीक है, माइंड की बात की गई है। अल्टीमेट लाइफ है कि आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन गोल को अचीव करना है, कि यू आर सेटिस्फाइड या रियलाइज करना है, उस गोल को अचीव करना है। फुल फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू दिखेगी आपको, ट्रुथ, गुडनेस, ब्यूटी, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये जो एस्पेक्ट्स हैं इसकी बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बात की जा रही है आइडियाज़ की। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम बात करें इसके टाइप्स को लेकर और इसकी मेटाफिजिक्स को लेकर, तो जो एग्जिस्टेंस है ऑफ कॉन्शियसनेस और रियलिटी, जो मेटाफिजिक्स बात करता है रियलिटी के बारे में, तो रियलिटी इज अनचेंजिंग वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट आइडियाज़। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियलिटी की बात करेंगे या स्पिरिचुअल बीइंग की बात करेंगे, कि ये कहते हैं कि रियलिटी जो है वो अनचेंजिंग है, अनचेंजिंग वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट आइडियाज़ एज इट इज़, आपका ये टर्म आ जाती है और आपको आंसर मार्क करना है। रियलिटी इज अनचेंजिंग वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट आइडियाज़। मैन एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, स्पिरिचुअल थॉट एंड वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैन की जो बात कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल बीइंग, स्पिरिचुअल थॉट एंड वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट। इसकी अगर मेटाफिजिक्स में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की, तो फर्स्ट जो है, जो आपके कर्ता धर्ता हैं इसके, प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटोनिक आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं। ये इतना सब कुछ जो लिखा हुआ है, कीवर्ड्स की हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल वर्ल्ड को से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई आइडियाज़ को। ठीक है, वन वे टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी इज टू ग्रैब दैट it is most ways to opposite this scientific thinking which is founded that the assumption that our natural and physical world is real, उसके अपोजिट बात की गई है। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो रियल आइडियाज़ हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ना कि फिजिकल वर्ल्ड को। ठीक है, इसके और जो आपकी आइडियाज़ हैं वो अनचेंजिंग है, रियलिटी जो है वो अनचेंजिंग है। टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको टाइप्स पता होने चाहिए। सिर्फ आइडियाज़ में, आइडियलिज्म में आइडियाज़ की बात की गई है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू। आपसे डिसिप्लिन पूछ सकते हैं, आपसे स्कूल पूछ सकते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। और नया टॉपिक जो बनता है, टाइप्स, टाइप्स आपको पता होने चाहिए जो आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी, तो
तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि टाइप्स आपको पता हो, किसी भी हाल में क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, आइडियलिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं तो कंप्लीटली डिस्कस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो प्लेटो ने बात की, आइडियाज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी रियल वर्ल्ड से। देन आपका प्लूरिस्टिक आइडियलिज्म, ये एक टाइप का आइडियलिज्म है प्लूरिस्टिक, ठीक है, मोर देन टू या मैनी एस्पेक्ट जिसको आप कहेंगे। तो गॉड इज अ सेंट्रल मोनार्ड एंड द वर्ल्ड इज एडिशन ऑफ मैनी सच मोनार्ड। जो गॉड की बात की गई है कि गॉड जो है, गॉड इज अ सेंट्रल मोनार्ड, ठीक है, कि गॉड के आसपास जो है आपका वर्ल्ड घूमेगा, उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों की बात करेंगे, प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे। गॉड सेंट्रल में है, उसके आगे पीछे सब कुछ है। देन रिलीजियस आइडलिज्म, नाम से जाएंगे। रिलीजियस क्या होता है कि रिलीजियस दैट मीन्स आप बिलीव करते हैं गॉड पे, कीवर्ड बिलीव इन गॉड। देन सब्जेक्टिव, पेपर चेक होता है जब सब्जेक्टिव आपका, दो टाइप की एग्जाम होते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जब कोई पर्सन चेक कर रहा है अपना परसीव्ड आइडियाज़ और परसीव्ड वैल्यूज उसमें डाल रहे हैं, तो यहाँ पे परसेप्शन आएंगे, परसीव्ड माइंड एंड मटेरियल थिंग्स। परसेप्शन के अकॉर्डिंग आप अपने व्यूज़ बनाएंगे, किसी की जो भी परसेप्शन है उसके आइडियाज़ को आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये प्लूरिस्टिक जब मोर देन टू और मैनी, जिसमें आप गॉड जो है वो सेंट्रल में है। रिलीजियस सिर्फ और सिर्फ गॉड की बात हो रही है कि आप बिलीव कर रहे हैं गॉड पे, अल्टीमेटली आइडियाज़ की बात कर रहे हैं। देन सब्जेक्टिव आइडियलिज्म में क्या है कि आप परसीव्ड माइंड की बात कर रहे हैं, जो किसी का भी हो सकता है, परसीव्ड माइंड एंड परसीव्ड वैल्यूज, ठीक है। देन वी हैव इंटेलेक्चुअल आइडियलिज्म, जो दिया था कैंट ने। नॉलेज मूव फ्रॉम आइडियाज टू मटेरियल माइंड और ऑब्जेक्ट। नॉलेज मूव करती है, अल्टीमेटली आइडियाज ही हैं, लेकिन मूव करती है फ्रॉम दी आइडियाज टू मटेरियल माइंड टू ऑब्जेक्ट। इंटेलेक्ट, आप अपनी बुद्धि का यूज़ कर रहे हैं। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म जो ड्यूलिस्टिक आस्पेक्ट है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, हीगल से क्वेश्चन आता है कि हीगल का पॉइंट ऑफ व्यू था, इंटेलेक्चुअल आइडियलिज्म आपका कैंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको ये पता होनी चाहिए चीज़ें। तो ड्यूलिस्टिक मतलब टू आस्पेक्ट है, माइंड एंड मैटर। दैट मीन्स गॉड की बात भी कर रहे हैं और आप जो वर्ल्ड है उसकी बात भी कर रहे हैं। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, टू एस्पेक्ट्स, ठीक है, गिवन बाय हीगल। तो इस तरीके से आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं, डिटेल स्टडी करेंगे ताकि किसी भी हाल में क्वेश्चन ना छूटे। अगर इसकी एक्सोलॉजी की भी बात करें, जो वैल्यूज़ की बात करता है कि सेल्फलाइजेशन होना चाहिए, अल्टीमेटली आप खुश होने चाहिए आपके आइडिया से। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आप में होती है, ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस की बात करेगा। डेवलप विल पावर, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपकी विल पावर और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है जब हम आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। प्रिपेयर होली लाइफ की एक अच्छी प्योर लाइफ जिसे आप कहेंगे। डेवलपमेंट होती है आपकी पर्सनैलिटी, सर्च फॉर ट्रुथ एंड द फाइनल इज मॉरल डेवलपमेंट। दिस इज द एक्सोलॉजी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग करिकुलम मेथड्स हम सब डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मेथड ऑफ टीचिंग हम डिस्कस करें अगर, तो डायलॉग मेथड गिवन बाय प्लेटो, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड, बच्चों को लगता है कि प्रेगमेटिज्म का पार्ट है, नो। इंडक्शन और डिडक्शन मेथड में अगर आपके ऑप्शन में आइडियलिज्म है, तो ये वैसे तो अरिस्टोटल ने दिया था, आपकी रीजनिंग भी स्टार्ट होती है यहीं से, लेकिन अगर आइडियलिज्म है तो गो फॉर आइडियलिज्म, ठीक है। जो प्लेटो के स्टूडेंट थे, लॉजिक मेथड गिवन बाय हीगल, टेकन फ्रॉम साइंस ऑफ थिंकिंग इज जनरल। देन इंस्ट्रक्शनल मेथड गिवन बाय हर्बर्ट, आपको मेथड्स के नाम भी बता दिए हैं। गेम्स मेथड गिवन बाय फ्रोबेल। इस तरीके से आप कोई भी मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ कर सकते हैं आइडियलिज्म में। तो आइडियलिज्म में हमने बेसिकली आइडियलिज्म पहले भी डिस्कस किया है, मेरा आज का टॉपिक मेन था कि इसके टाइप्स को हम डिस्कस करें, ठीक है। तो आइडियलिज्म जो प्लेटो ने दिया था, प्रोफाउंडर थे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मटेरियल वर्ल्ड जो है फिनाइट है, लिमिटेशंस हैं। चीफ वैल्यूज़ कुछ आप बात करेंगे, वैल्यूज़ की बात करेंगे, एम्फिसाइज करेंगे सोशल साइंस पे। मैन इज़ द सेंट्रल इन क्रिएशन और उसके आसपास वैल्यूज़ हैं, तो अल्टीमेट गोल इज़ टू सेल्फ रियलाइजेशन। देन आपके प्लेटो की बात करेंगे तो उन्होंने आइडियाज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, फिजिकल वर्ल्ड से एक कंपैरिजन की तरह बात की है। देन आप प्लूरिस्टिक आइडियलिज्म की बात करेंगे तो प्लूरिस्टिक में प्लूरल बात करेंगे, गॉड सेंट्रल में है और वर्ल्ड आसपास है और उसके आसपास सारे आइडियाज़ घूमते हैं। रिलीजियस आस्पेक्ट में सिर्फ गॉड की बात हो रही है, बिलीव्स इन गॉड। सब्जेक्टिव में परसीव्ड माइंड और परसीव्ड आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट ऑब्जेक्टिव भी होता है जिसमें आप ऑब्जेक्टिव आस्पेक्ट विदाउट बायसनेस बात करते हैं। देन वी हैव इंटेलेक्चुअल, जिसमें आप मूव करते हैं मटेरियल माइंड टू ऑब्जेक्ट। एब्सोल्यूट में ड्यूलिस्टिक आस्पेक्ट है गिवन बाय हीगल, इंटेलेक्चुअल गिवन बाय कैंट। तो हीगल में ड्यूलिस्टिक आस्पेक्ट है, माइंड और मैटर दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास क्लियर हुई होगी। वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं